दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने बॉलीवुड और उनके चाहने वालों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिथुन दा को अचानक एडमिट कराया गया, जिसके बाद उनके करोड़ों फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं करने लगे। हॉस्पिटल से आई तस्वीरों ने हर किसी को गहरी चिंता में डाल दिया, क्योंकि फोटो में मिथुन चक्रवर्ती हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं और उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ नजर आ रहा। हर कोई बस यही जानने के लिए बेताब हो गया कि आखिर अचानक हुआ क्या और ऐसी क्या नौबत आ गई कि मिथुन दा को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और भ्रामक बातें फैलने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत हाथ की पुरानी चोट के ऑपरेशन के बाद बिगड़ गई और उनकी बहू मदालसा शर्मा हॉस्पिटल में रोते रोते डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई। लेकिन आपको बता दें, इन अफवाहों के पीछे का सच कुछ और ही है। दरअसल मिथुन दा के हाथ में एक पुराने एक्सीडेंट के वक्त मेटल की प्लेट डाली गई थी और इसी मेटल की प्लेट को निकालने के लिए डॉक्टर्स ने एक माइनर सर्जरी प्लान की थी। यह कोई इमरजेंसी की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से नियोजित सर्जरी थी, जो 7 अगस्त को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सर्जरी के बाद वेस्ट बंगाल के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी खुद मिथुन चक्रवर्ती का हाल चाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे। दोनों के बीच हुई बातचीत की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। डॉक्टर्स की टीम ने साफ शब्दों में बताया कि मिथुन दा की सेहत बिल्कुल स्टेबल और वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। फैंस के लिए सबसे राहत की बात तब हुई जब डॉक्टर्स ने उन्हें जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात कही, ताकि वह घर लौटकर आराम कर सके। मिथुन दा की सेहत में सुधार की खबर आते ही उनके फैमिली और फैंस ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि इस समय चक्रवर्ती फैमिली में एक बहुत ही खास और बड़ा मौका आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही मिथुन चक्रवर्ती के घर में शहनाइयां बजने वाली है, क्योंकि लाडली बेटी दिशानी चक्रवर्ती दुल्हन बनने जा रही है। दिशानी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड माइल्स मेटजारिस के साथ शादी के अटूट बंधन में बनने वाली हैं और इस शादी की तारीख 6 दिसंबर रखी गई है। मिथुन चक्रवर्ती अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद उत्साहित हैं और वो खुद अपनी लाडली का कन्यादान करने के फर्ज को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे में उनकी सर्जरी का सफल होना और उनका ठीक होना पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफे से कम नहीं है। अगर हम मिथुन चक्रवर्ती और उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों की बात करें, तो गौरंग चक्रवर्ती से मिथुन चक्रवर्ती बनने तक का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोलकाता की तंग गलियों से निकलकर मुंबई की माया नगरी में अपनी एक अलग पहचान बनाना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए छत नहीं होती थी और उन्हें सड़कों पर या दोस्तों के साथ हॉस्टल में रात गुजारनी पड़ती थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन मिथुन दा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने डांस व एक्टिंग के हुनर पर लगातार काम करते रहे। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से अभिनय सीखा, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन और बाहरी होने के कारण शुरुआत में बॉलीवुड ने उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं। फिर भी वह अपने जज्बे के बल पर आगे बढ़ते रहे। मिथुन चक्रवर्ती के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब डायरेक्टर मृणाल सेन ने उन्हें अपनी कलात्मक फिल्म मृग्या में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में मिथुन दा ने एक आदिवासी युवक का किरदार निभाया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी को हैरान कर दिया। उनकी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, जो अपने ही आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इतने बड़े सम्मान के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में मेनस्ट्रीम हीरो के रूप में काम पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। लोग सोचते हैं कि एक ऑफ बीट फिल्म का हीरो कमर्शियल हिंदी फिल्म में चल नहीं पाएगा, लेकिन मिथुन दा ने हार नहीं मानी और छोटे छोटे किरदारों के जरिए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाते रहे। फिर आया साल 1982 और रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर, जिसने मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी और किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस फिल्म के गानों और मिथुन दा के डांस स्टाइल ने पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश तक तहलका मचा दिया। रशिया और चाइना जैसे देशों में तो मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हो गई। डिस्को डांसर ने उन्हें रातों रात देश का पहला डांसिंग सुपरस्टार बना दिया। उनका जिम्मी वाला किरदार हर युवा का आदर्श बन गया और हर कोई उनके जैसे कपड़े पहनने और उनके जैसे डांस स्टेप करने की कोशिश करने लगा। इस फिल्म ने उन्हें एक ऐसा स्टारडम दिया जिसकी बराबरी कर पाना किसी भी दूसरे स्टार के लिए मुमकिन नहीं था। 80 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने बी ग्रेड और लो बजट फिल्म की एक नई लहर की शुरुआत की।
जहां वो बिना किसी बड़े बजट के भी फिल्म को अपने नाम पर ही हिट करा दिया करते थे। ऊटी में अपनी शूटिंग के दौरान उन्होंने अपना खुद का होटल बिजनेस भी शुरू किया और अपनी फिल्म की शूटिंग वहीं करने लगे, जिससे पूरी यूनिट का काम बहुत कम बजट में हो जाता था। उन्होंने अपने करियर में अलग अलग तरह के किरदार निभाए, जिसमें अग्निपथ का कृष्णा नैयर एमए वाला किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद फिल्म में रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाकर एक बार फिर नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ मिथुन दा ने पैरेलल सिनेमा यानी आर्ट मूवीज में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। बंगाली फिल्म में उनके काम को हमेशा सराहा गया और फिल्म ताहेदार काठा में उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। एक एक्टर का मास एक्शन हीरो होना और साथ ही साथ गंभीर कलात्मक फिल्म में तीन बार नेशनल अवार्ड जीतना अपने ही आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। मिथुन चक्रवर्ती ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ डांस और एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी तरह की चुनौतीपूर्ण किरदार को जीवंत कर सकते हैं। उनका यही बहुमुखी अंदाज उन्हें इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक अनूठा और सबसे अलग स्थान दिलाता है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती की दरियादिली और समाज सेवा के किस्से भी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। उन्होंने हमेशा नए आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस की मदद की है, मुसीबत के वक्त लोगों के साथ खड़े रहे। ऊटी में उनके होटल्स में काम करने वाले कर्मचारी से लेकर मुंबई के जूनियर आर्टिस्ट तक सब उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं मानते। मिथुन दा ने अपने पूरे करियर में कभी घमंड नहीं खाया और हमेशा अपनी जमीनी जड़ों से जुड़े रहे। यही वजह है कि फैंस उन्हें सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में पूजते हैं और यही दीवानगी आज भी वैसे ही बरकरार है। फिल्मी पर्दे पर तहलका मचाने के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती ने छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के जरिए महागुरु बनकर करोड़ों दिलों को जीता। उनके बोले गए डायलॉग्स क्या बात क्या बात क्या बात आज भी बच्चा बच्चा जानता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में उन्होंने द कश्मीर फाइल्स जैसी बड़ी फिल्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी दमदार उपस्थिति से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा आर्टिस्ट कभी पुराना नहीं होता। पॉलिटिक्स के मैदान में भी उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, लेकिन उनका असली प्यार हमेशा एक्टिंग और उनका फैमिली ही रहा। आज अपनी लाडली बेटी दिशानी चक्रवर्ती की शादी की दहलीज पर खड़े मिथुन दा एक खुशहाल पिता की भूमिका निभा रहे हैं। दिशानी को मिथुन दा ने गोद लिया था और उन्होंने उन्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देकर बड़ा किया। आज जब दिशानी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, तो मिथुन दा का स्वस्थ होना पूरे चक्रवर्ती फैमिली के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती अब पूरी तरह ठीक हैं और बहुत जल्द अपनी बेटी की शादी के जश्न में शामिल होकर एक पिता का फर्ज निभाएंगे। फैंस और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री आज मिथुन दा के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने दशकों लंबे करियर में हर वर्ग के दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीता है। कोलकाता के हॉस्पिटल से आई इस राहत भरी खबर ने साबित कर दिया है कि मिथुन दा हर चुनौती को हराकर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए वापस लौटते हैं। दोस्तों, आपको मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और मिथुन दा के फैंस के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।